Welcome to my channel with me सर्वज्ञ and my channel No सर्वज्ञ। Today यानी कि आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करना चाहते हैं, यानी कि मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी सारे लोग, चाहे वो राइट विंग के हों या फिर लेफ़्ट विंग के हों, इस चीज़ को मानते हैं। अगर वो किसी आइडियोलॉजी पे एक्सट्रीमली बिलीव नहीं करते, किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे, तो फिर वो ऑफकोर्स इस चीज़ को मानेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर हम इस चीज़ पे ज़्यादा गौर से ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है इंडिया के लिए फ्यूचर में। आज हम बात करना चाहते हैं, वेयर डज़ इंडियन मीडिया सक्स, यानी कि हमारा मीडिया आखिर कहाँ पे जा कर के, किस पॉइंट पे जा कर के रुक जाता है कि उसे गोदी गोदी मीडिया का नाम देना पड़ता है। इस वीडियो का आइडिया मुझे तब मिला था जब मैं वर्ल्ड ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में पढ़ रहा था। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ता रहता हूँ। जब मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने पाया कि इंडिया की रैंक 159th है आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये काफ़ी बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों है। आखिर हमारा प्यारा देश इतने सारे चीज़ों में आगे रहने के बावजूद इस चीज़ में इतना पीछे क्यों है। सबसे बड़ी बात कि आपको ये जान कर के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अगर हम ये चीज़, इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को गौर से देखें, तो हमें पता चलेगा कि रशिया, जहाँ पर डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है, वो भी हमसे बस 3 ही रैंक पीछे है। जी हाँ, रशिया कुछ 162nd पोजीशन पे है। हालांकि इंडिया का जो रैंक है वो पिछले साल से बेहतर हुआ है। इंडिया का रैंक 161st से 159th पोजीशन पे आया है। लेकिन आखिर कितना ही अंतर है, 2 ही रैंक का गैप है। बट ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। इसलिए मैंने इस पे और गहराई से रिसर्च करना शुरू किया और मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई। जैसे तुर्की और पैलेस्टीन जैसे देश, जहाँ पर पैलेस्टीन में तो हालांकि अभी वॉर चल रहा है, वहाँ का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा रद्दी हो चुका है। वहाँ का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो इंडिया से बढ़िया है, वो हमसे 1 रैंक आगे हैं। और तुर्की जैसे देश, जिसको कुछ एक्सपर्ट्स डीपली फ्लॉड डेमोक्रेसी बोलते हैं या फिर इनटू द एज टुवर्ड्स द फुल ब्लोन डिक्टेटरशिप बोलते हैं, वो हमसे 2 रैंक आ गया वो हमसे 2 रैंक आ गया। और सबसे बड़ी बात, हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर जो हमसे क्रिकेट मैच तक नहीं जीतता है, आखिरी में जाके हमसे ही हार जाता है, वो हमसे इसमें भी आगे है। इसमें आगे है वो हमसे भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान इसमें हमसे 7 रैंक आगे है। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है ये। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं से मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती है। भले ही आप उसको डेमोक्रेसी माने, पर उनकी पॉलिटिक्स मिलिट्री पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है। उनकी हिस्ट्री भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडियन मीडिया सच में बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, या फिर इंडियन मीडिया फ्रॉड है? और जो एक देश जो कि है सऊदी, जहाँ पर एक तरह से मोनार्की चलती है, वो हमसे 7 रैंक पीछे है। जितना पाकिस्तान हमसे 7 रैंक आगे है, सऊदी हमसे 7 रैंक पीछे है। वो 166 पोजीशन पे, हालांकि वहाँ पे मोनार्की चलती है। इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया एक लौती ऐसी काफ़ी हद तक डेमोक्रेटिक कंट्री है
इंडिया काफ़ी हद तक डेमोक्रेटिक कंट्री, काफ़ी हद तक क्या फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि इस लिस्ट में इकलौती ऐसी कंट्री है जो फुल्ली डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस लिस्ट में नीचे आ रही है। ऑफकोर्स डेमोक्रेसी को इस लिस्ट के बेसिस पे जज तो नहीं कर सकते, बट यट जो हम बचपन से सीखते हैं, हमारे स्कूल्स बचपन से बचाते आए हैं, उसके हिसाब से तो मीडिया फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का। और वो फ्लॉड है हमारे कंट्रीज में, एक फ्लॉड है हमारी कंट्री में। ये सच में सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी को इस रिपोर्ट के बेसिस पे जज किया जाए। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी कांट बी जज्ड ऑन दिस रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, बट मीडिया प्लेज अ वेरी critical role in performing the politics of any country, because it can manipulate your mindset, it can create your mindset positively or negatively, and in this criteria our country is on a backside. This is something that could create tension in anyone's mind who care about his country. हालांकि अगर वापस आए तो मैंने अपने रिसर्च में एक पैटर्न ज़रूर पाया है। इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो गिरते गया है, वो कभी बढ़ा नहीं है। और अगर हम बात करें स्कोर की, जो ग्लोबल स्कोर है जिसके बेसिस पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जज किया जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो इस स्केल में अगर कोई कंट्री 40 के ऊपर जाती है तो वो वेरी सीरियस कंडीशन में है। 40 के नीचे वेरी सीरियस कंडीशंस में होते हैं, 40 के ऊपर स्लाइटली गुड होते हैं, और जो 90 से अबव होते हैं वो वेरी गुड। और नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देश जो कि फर्स्ट रहते हैं इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो सच में काफ़ी अच्छे हैं और उनका स्कोर 90 अबव रेगुलरली जाता है। बट सोचने वाली बात यह है कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जो कि इतना बड़ा पावर होल्ड करती है ग्लोबल चेंजेस में, ग्लोबल पावर जिस तरीके से ग्लोबल पावर अटेन की है इंडिया ने, और इंडिया इस सिचुएशन में पीछे रह जा रही है। यानी कि इंडिया ने आज तक कभी भी 40 का वो ग्लोबल स्कोर छुआ ही नहीं है, आज तक जब से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की शुरुआत हुई है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कह सकते हैं, इंडिया का जो रैंक है वो काफ़ी हद तक नीचे गिरा है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, 2002 में जो मैंने पैटर्न ऑब्ज़र्व किया वो 2002 से 2023 तक किया है। सो 2002 में इंडिया की रैंक थी 80th आउट ऑफ 140 कंट्रीज़, दैट इज़ वेरी गुड। 2003 में हमारी रैंक 77 थी आउट ऑफ 166 कंट्रीज़, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। it is absolutely exceptional. It is very nice. 2004 our rank was 83rd out of 167 countries. 2005 our rank was 107 out of 167 countries. And from 2015 to 2023, you can say that was the period of this time. You can say that our rank decreased from 136 position to 2005 position 2000 sorry 136 to 161, which was worst. Or the conditions of previous year were worst uh, in this press freedom index of India. तो फिर अगर हम इसकी जो इस साल भले ही बढ़िया हुआ हो, लेकिन 2015 से 2023 तक लगभग गिरती ही गई है इंडिया की रैंक। कभी उतना बड़ा चेंज नहीं दिखा है, उतना एक्सेप्शनली उठी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह का जो रेन था उसमें मीडिया काफ़ी हद तक फ्री थी, पर इस टाइम पीरियड में मीडिया को ऐसा हुआ क्या है? Why does the rank of Indian media has fallen vigorously at this period? We need to think about it. जब मैंने आगे जाके इसके बारे में और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक डिपेंडेंट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के लिए, जिसमें इंडिया काफ़ी हद तक नीचे गिरा हुआ है। पहली चीज़, द डिग्री टू विच
जर्नलिस्ट एंड मीडिया आर फ्री टू वर्क विदाउट सेंसरशिप। बिना सेंसरशिप के वर्क करना आई गेस इंडिया में थोड़ा सा स्लाइटली नीचे ज़रूर रहा है। फिर द एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन जर्नलिज्म, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडियन मीडिया में है, ये तो हम सब एग्री करेंगे। फिर है डिग्रेडेशन ऑफ हेटफुल स्पीच टूवर्ड्स एनी रिलीजियन, any caste, anyone, hateful speech. It is very much common in our country. And targeting or threatening someone's life or any particular section of any country, it is very common, I guess. ये काफ़ी हद तक क्लियर है कि हमारी मीडिया बिक चुकी है। आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। देर आर मैनी एलिगेशंस ऑफ सुभाष चंद्र गोयनका एंड हिज सन पंडित गोयनका। दे आर ऑनर ऑफ जी न्यूज़। मतलब जी न्यूज़ के ऑनर्स, और उनका लेवल कितना गिरा हुआ है हम सबको पता है। आई पर्सनली हेट जी न्यूज़, आई पर्सनली हेट दम। आई डोंट नो वाई बट आई पर्सनली हेट एक्चुअली आई हेट। और एनडीटीवी का केस तो हम सबको पता है। हमारे प्रधानमंत्री के डियर फ्रेंड मिस्टर गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा था। कुल मिला जुला कर के बात यहीं पे आती है कि हमारा मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि हमारा मीडिया आखिर लैक किस चीज़ में करता है, देन आई गेस और मीडिया लैक्स इन द अकाउंटेबिलिटी। Accountability means they doesn't see the matters of any person of any section। उनको ये मतलब नहीं है कि जनता के क्या मुद्दे हैं, वो अपना अलग ही मुद्दा उठाएंगे। कभी पाकिस्तान, कभी ये, कभी वो। आई मीन 50% ऑफ डिबेट्स जो अगर आप आजकल स्लाइटली नोटिस कर रहे होंगे या फिर पहले भी, वो पाकिस्तान पर ही होती हैं। आपको पाकिस्तान से इतना मतलब क्यों जबकि आप इंडिया में रहते हैं? मुझे पहले ये क्लियर करिए। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, सबसे ज़्यादा खलती है, वो ये है कि लाइमलाइट टू द रूलिंग पार्टी। वो रूलिंग पार्टी को हद से ज़्यादा लाइमलाइट कर लेते हैं। ऑफकोर्स रूलिंग पार्टी के पास सबसे ज़्यादा पैसे होते हैं, वो मीडिया को सबसे अच्छे तरीके से खरीद सकती है। इसलिए हम ये नोटिस करते हैं कि मीडिया रूलिंग पार्टी को काफ़ी हद तक लाइमलाइट करती है, जिस लाइट के पीछे अपोजिशन एक अंधेरे में गिर सा जाता है, जैसे मेरी ज़िंदगी में हो गया है। सॉरी। वैसे वापस आए इस चीज़ पे, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इट इज़ अ मैटर ऑफ इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर द होल कंट्री एंड वी हैव टू हैंडल इट with her hands anyhow. So guys, आज के लिए बस इतना ही। I am signing out from this video. If you like the video, like, share and subscribe. Thank you.